गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने रीवैल्यूएशन, गुडविल और रेशियो को अलग अलग पार्ट में देखा। रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन। वैसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं मल्टीपल में, वेरी शॉर्ट में। रेशियो का कोई छोटा सा क्वेश्चन, गुडविल का, गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की कोई थियरी, रीवैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन। लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये सभी मिक्स होते हैं। 10 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें रेशियो, गुडविल, रीवैल्यूएशन और कुछ आइटम और भी हैं जो आपको अगले क्वेश्चन पढ़ते समय मिलेंगे। ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा ये रिवाइज भी होता रहेगा और हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चन में जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो गुडविल और कैपिटल, क्योंकि रेशियो और रीवैल्यूएशन कॉमन है, वो अपने एक ट्रेंड में रहता है, लेकिन गुडविल और कैपिटल के बारे में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते समय। गुडविल के बारे में, गुडविल न्यू पार्टनर ला रहा है या नहीं ला रहा है, ये देखना होता है। और कैपिटल में 3 तरह की बातें होती हैं कि न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, या एक टॉपिक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो कैपिटल से जुड़ी हुई 3 बातें हो गई। एक तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन है और कैपिटल इतने रुपए लाया ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और तीसरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे किसी भी एग्जाम में आते हैं, आईएससी हो, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ही आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को सिंपल वाले क्वेश्चन देखना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको क्वेश्चन दिखा भी देते हैं। और ये क्वेश्चन ये आपके पास, विमल एंड निर्मल are partners sharing profit in the ratio 3:2. Following was the position of their business as at 31st March 2018. Following was the position of their balance sheet at 31st March 2018. और ये इनकी बैलेंस शीट है। सिंडिकेटर्स, कैपिटल अकाउंट, विमल निर्मल, पीएल अकाउंट, कैश, डेटर, प्लांट मशीन, स्टॉक और गुडविल। ऑन 1 अप्रैल 2018 Kailash agreed to join the business on the following term and condition. He will introduce 40,000 as his capital and pay 20,000 to the existing partner for his share of goodwill. Next point है the new ratio 2:1:1. Next point है revaluation of assets will be made by reducing plant and machine to 35,000 and stock by 10%. Provision of 1,000 is to be created for bad debt and doubtful debts. Pass journal entry for the above arrangement and give the balance sheet of the newly constituted firm. Also specify the sacrificing ratio. कुछ बातें इस क्वेश्चन को आपने सुना, देखा, कुछ बातों को समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझ लो कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। एक बैलेंस शीट बना होगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट होंगे। जो बैलेंस शीट बना होता है हम उसे ओल्ड बैलेंस शीट भी कहते हैं। एक्चुअली में ये लास्ट बैलेंस शीट होती है। कोई पार्टनर जिस टाइम एडमिट होता है, जिस टाइम एडमिशन लेता है, जिस टाइम फर्म में एंट्री करता है, उसके जस्ट बिफोर फाइनेंशियल ईयर की जो बैलेंस शीट होती है
वही बैलेंस शीट क्वेश्चन में होती है। वो अपनी बैलेंस शीट को न्यू पार्टनर के सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये मेरी लास्ट बैलेंस शीट है। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं कि जो पार्टनर आया उसका नाम क्या है, उसको कितना रेशियो मिल रहा है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, रिवैल्यूएशन के बारे में, गुडविल लाया या नहीं लाया, ये सारी बातें एडजस्टमेंट में लिखी होती हैं। लेकिन जो चीजें ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन होती हैं और जो एडजस्टमेंट में लिखी होती हैं, दोनों को हमें कोरिलेट करना पड़ता है और उसके हिसाब से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्रिटिकल का सॉल्व करने जाएंगे, रेशियो को देखेंगे। रेशियो में हमने देखा कि हमें एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो न्यू पार्टनर आया है वो कितनी कैपिटल लाया है और गुडविल लाया है कि नहीं, क्या लिखा है। और अगर गुडविल लाया है तो ओल्ड पार्टनर उसे विड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल की 5 एंट्रियां आपके पास हैं गुडविल लाने की। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है। गुडविल विड्रॉ क्वेश्चन में लिखा होगा तो हम समझेंगे, नहीं कर लिखा होगा तो हमें विड्रॉ की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। और अगर गुडविल नहीं लाया है तो नहीं लाने की एंट्री। और अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर है देन विल बी राइट ऑफ, क्योंकि आपको पता ही है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, हम उसे राइट ऑफ करेंगे। फिर कुछ पॉइंट होते हैं रिवैल्यूएशन के, वही जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि वो एसेट्स इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और फिर न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट क्यों बोला गया? क्योंकि हम आपको बहुत पहले एक बार बता चुके हैं कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर होगा, डेथ होगी, तो पुरानी डीड, ओल्ड डीड कैंसिल हो जाती है और न्यू डीड बनती है। और जब भी न्यू डीड बनती है इट मीन्स की पार्टनरशिप न्यू हो गई। तो कोई भी डीड नहीं बनी क्योंकि पार्टनर एडमिट हुआ है, तो नई डीड बनी होगी। और किसी भी न्यू डीड के बनने के बाद जो बैलेंस शीट होती है उसे न्यू बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करना है, बट क्वेश्चन में रेशियो के बारे में भी कुछ आ गया तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं और उसके बाद फिर आगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, और आपको पता है सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। विमल का ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है 2/4, और निर्मल का है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/4। तो 2/20, 3/20 या 2:3, क्योंकि अगर टोटल बराबर नहीं है तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं। ये हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया 2:3। आइए अब हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन। ये तो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जर्नल एंट्री भी बनानी है, मतलब जर्नल एंट्री फिर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। बट हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन है भी, हम लोग पहले लेजर से समझेंगे। हम लोग का कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, एंट्री जैसे आपने कल एंट्री बनाई थी रिवैल्यूएशन की लास्ट लेक्चर में, ऐसे एंट्री रिवैल्यूएशन की होती है। और गुडविल की 5 एंट्रियां होती हैं तो भी होती हैं, वही एंट्री
की जाती है, बट हम लोग लेजर के द्वारा पहले समझ लेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फिर एंट्री भी बन सकती है। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने लिखा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट मशीन 35,000। कह रहे हैं प्लांट मशीन को 35,000 तक कर दिया गया। मैंने कल आपको बताया भी था कि रीवैल्यूएशन बनाते समय एसेट्स के बारे में 2R बाई 2 वर्ड होते हैं। 2 का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू इतने तक हो गई, और बाई का मतलब होता है इतने से, इंक्रीज या डिक्रीज। इन्होंने लिखा है प्लांट एंड मशीन टू 35,000। तो ओल्ड बैलेंस शीट हमने देखा तो वहां पे लिखा है ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा है 50,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है प्लांट मशीन टू 35,000। इट मीन्स 15,000 हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। आपको बताएं, इधर देख लीजिए ध्यान से, जब एसेट्स माइनस हो, लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो डेबिट में, और जब एसेट्स इंक्रीज हो, लायबिलिटीज कम हो तो क्रेडिट में। यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है। लॉस होता है इन चीजों की वजह से, डेबिट में लिखते हैं। इनकी वजह से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो आप लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000। आगे लिखा है स्टॉक को 10% से रिड्यूस किया गया, तो आपका एसेट्स कम हो रहा है। स्टॉक 40,000 दिया गया है, 10% 4,000। नेक्स्ट पॉइंट है 1,000 बैड एंड डाउटफुल के लिए प्रोविजन करना है 2 PBD। ये हमारे डेटा को कम करता है, डेटा हमारा एसेट्स है। और अब कोई पॉइंट नहीं है तो हमें लॉस हो गया। डेबिट में ही सारे आइटम है, कोई आइटम नहीं है। 20,000 लॉस हो गया। बाई लॉस विमल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यू पार्टनर आपके लॉस को या प्रॉफिट को क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर का ही राइट्स होगा। तो 3:5 ओल्ड रेशियो 12,000 8,000। ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन। और अब हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल। जब पार्टनर्स कैपिटल की बारी आती है तो ध्यान होना चाहिए कि इसके बनाने के 2 मेथड होते हैं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मींस कि आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही प्रिपेयर करना है। और अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि आपको फिक्स मेथड से प्रिपेयर करना होगा। 2 पार्टनर पहले के थे और एक नया पार्टनर आ गया। 3 कॉलम डेबिट में और 3 कॉलम क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स के नाम विमल, निर्मल और कैलाश। विमल, निर्मल, कैलाश। पहले बाई बैलेंस बीडी की एंट्री होती है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल मेंशन होती है 60,000 और 32,000। न्यू पार्टनर जो कैपिटल आता है उसकी एंट्री, और न्यू का पार्टनर कैपिटल लाया है 40,000। और जो गुडविल लाएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट की कर एंट्री की बात करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो गुडविल कितनी लाया है? 20,000। और आपने सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है, जो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो।
2:3, 8,000 और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो बाई रिवैल्यूएशन, लॉस हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन। आपको लॉस हुआ है 12,000 और 8,000। बच्चों एक नया पॉइंट और आ चुका है, मैंने नहीं बताया अभी। ये कुछ दो बातें ऐसी होंगी जो क्वेश्चन में आएंगी तो लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपके ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई भी प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसा कुछ भी है तो ये समझो कि कोई भी फंड या रिजर्व या पीएल प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है और इस प्रॉफिट पे राइट्स होता है ओल्ड पार्टनर का। तो जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट लेते हैं। नहीं बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो ये चला जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, और न्यू बैलेंस शीट में तो न्यू पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएगा, फिर उसका भी राइट्स होगा। सो ये रूल है, एनी जनरल रिजर्व, एनी फंड, एनी पीएल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। और इतना ही नहीं है, अगर लॉस भी कोई मेंशन है ओल्ड बैलेंस शीट में तो लॉस भी देंगे ओल्ड पार्टनर को। देखिए यहां पे लिखा है पीएल अकाउंट 20,000, लायबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट है इस तरफ, तो लायबिलिटीज भी क्रेडिट होता है और क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। 3:2 ओल्ड रेशियो है इनका। और इनके एसेट साइड में गुडविल है 10,000 रुपए, तो हमें राइट ऑफ करना है। इफ गुडविल अपीयर्ड इन ओल्ड बैलेंस शीट देन विल बी राइट ऑफ। आपको रूल्स में लिखा है 5 एंट्री गुडविल की है, उसमें 5 नंबर की एंट्री में ही है, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो इसको क्या होगा 2 गुडविल। और इसका अमाउंट है 10,000 ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर हो गया। और अब हम बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। $80,000 टू बैलेंस सीडी। ये पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हुआ और हमारे न्यू बैलेंस शीट में यही मेंशन होगा। आप हेडिंग डालते हैं न्यू बैलेंस शीट, न्यू पार्टनर के नाम विमल, निर्मल एंड कैलाश, एज ऑन 1 अप्रैल जब वो एडमिट हुए 2018। न्यू बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के हेल्प से ही बनता है, लायबिलिटीज और एसेट्स। हम ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम को पढ़ते हैं और उस पे अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ होता है तो उसके हिसाब से
रेक्टिफाई करके फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं। सिंडिकेटर्स 20,000 नोट बैलेंस शीट में भी था, इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, सो वही अमाउंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स पहले जो भी था अब ये हो गया। तो आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पार्टनर कैपिटल से ही शो होता है। ओल्ड बैलेंस शीट की कैपिटल चेंज हो चुकी होती है। आगे हमारे क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में है पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट चूंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पार्टनर्स कैपिटल में, सो खत्म हो गया, अब आपको शो नहीं करना है। एसेट्स में कैश, ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में कैश मेंशन है 14,000। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया 40,000 कैश में ऐड हो जाएगा, और जो गुडविल लाया वो भी तो कैश से ही तो था 84,000, सॉरी 74,000। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स पे आपने एक एडजस्टमेंट किया था रिवैल्यूएशन में, उसको यहां पे हम लोग फॉलो करेंगे, और वो 1,000 रुपये का पीवीडी था, लेस होता है 17,000। प्लांट मशीन 50,000, और आपने 15,000 रिड्यूस किया था, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, ये सब लेस प्लस करने की जरूरत नहीं है, बट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। स्टॉक में 40,000 का आपने 10% रिड्यूस किया था रिवैल्यूएशन में। आप ये समझ लीजिए कि बैलेंस शीट बनाते समय कंप्लीट रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट यहाँ फॉलो होते हैं, तो हमें उसको देखते रहना चाहिए। वहां पे रिड्यूस हुआ हो, इंक्रीज हुआ हो, उसके हिसाब से ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। और लास्ट में है गुडविल। गुडविल आप राइट ऑफ कर दिए, सो खत्म हो गया। तो ये 1,60,000 आपके बैलेंस शीट का टोटल है। ये बच्चों एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। एग्जाम की बात करें तो हमें 10 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है। ठीक है बच्चों, आप इसको रिवाइज करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन भी लिया। आप उसके हिसाब से फिर इसको प्रिपेयर करेंगे। धीरे धीरे चीजें और बड़ी होती जाएंगी, हम लोग उसको भी समझते जाएंगे।